लव यू लव यू लव यू आपको। ये आप अपने तरफ से बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की तरफ से बोल रहे हैं? हम अपना तरफ से बोल रहे हैं, अपने मेहरारुओं की तरफ से बोल रहे हैं। अभी जैसे नीतीश कुमार जी तो कहिए दिए हैं कि हमारी अगली विरासत तेजस्वी जी हैं, है ना। तो अभी जब खा लिए केक तो बड़ी मनी खाए हम, लेकिन से खाए हैं कि तेजस्वी यादव जी के हाथ से खाए हैं कि अपने से काट के अपने खा लिए? इतना भीड़ है भैया, इतना किसी भी रूप में, अल्लाह के रूप में हो, गुरु नानक देव के रूप में हो, यीशु मसीह के रूप में हो, या भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, भगवान राम के रूप में हो, भगवान श्री राम के रूप में। अरे हम तो बिहार की मिट्टी से नरेंद्र मोदी के स्टेट के लोगों को हमने नौकरी देने का काम किया। वो नरेंद्र मोदी उस खून का दिन है जिस खून ने बिहार की धरती से पूरे हिंदुस्तान को उतार दिया है। तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा जन्मदिन घोषित कर दिया जाए। अभी हम पटना आरजेडी ऑफिस मौजूद हैं और देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी का आज जन्मदिन है और लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आसपास देखिएगा तो सिर्फ बैनर पे हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बधाई हो, और भी बहुत सारे नेतागण यहाँ पर बधाई देने के लिए आए हैं। बहुत सारा एक एक केक बट रहा है और लोग केक खा रहे हैं और बधाइयाँ लगातार तेजस्वी यादव जी को लोग दे रहे हैं। आज हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी जुड़े हुए हैं, खास बातचीत करेंगे। पहले सर स्वागत है, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मस्त हैं आज हम लोग भाई, जबरदस्त हैं आज। जबरदस्त है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन है। पहले आप तो आरजेडी ऑफिस आए हुए हैं, क्या कहिएगा उनको लेकर? देखिए, आज हमको थोड़ा सा आज दिक्कत हो गया। हम आगे यहाँ पे बहुत सारा गुलदस्ता मिलता था, तो हम सोचे कि घर से गुलदस्ता लेके नहीं आए। हम सोचे कि आगे से मिलवे करता है गुलदस्ता, ढेर मनी मिलता था, मने बड़ी संख्या में। यहाँ जब आए तो ये परिस्थिति हुआ कि गुलदस्ता नहीं मिला। उसके बाद जब स्टेशन पे गए तो वहाँ गुलदस्ता खत्म। हम कहे काहे भैया, काहे खत्म होते? भैया इस बार इतना गुलदस्ता बिक रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है ना, लोग अपने इस युवा नेता को बधाई देने के लिए गांव गांव से लोग जुटे हैं, और ये बहुत दिन के बाद ये अवसर ऐसा प्राप्त हुआ है बिहार को, और देखने को मिल रहा है कि भाई लोग इतने उत्साहित हैं। हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आज के दिन तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा जन्मदिन घोषित कर दिया जाए। राष्ट्रीय युवा जन्मदिन घोषित कर दिया जाए, हाँ। जैसे जिस प्रकार से लोग इनको अब चाह रहे हैं, ये युवाओं के दिल में, बिहार के दिल में और समूचे देश के दिल में जिस प्रकार से बसे हैं, जिस प्रकार से आप देखा कि आरक्षण का मामला हो, जिसको बढ़ा करके 75% करवा दिया गया। हुआ नहीं है? नहीं हो गया, तेजस्वी जी बोल दिए हो गया। वो गरीब के आदमी है, वो गरीब के आदमी है भाई। अभी आप देखिए जिस प्रकार से बिहार में ऐतिहासिक गांधी मैदान में 1,20,336 नियुक्ति पत्र एक दिन में बांट दिया गया, ये भी एक इतिहास है। तो समूचे बिहार समेत पूरे देश के लोग आज जश्न के रूप में मना रहे हैं और तेजस्वी जी को ढेर सारी आशीर्वाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज का जो दिन है वो आज बिल्कुल न्यायप्रिय नेता परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के उस विचारधारा, उस खून का दिन है जिस खून ने बिहार की धरती से पूरे हिंदुस्तान को उतार दिया है। बिहार के युवा नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवाओं के दर्द को समझते हैं, और जिस तरह से जैसे ही आरजेडी और जेडीयू का सरकार बना है, नौकरियों का भरमार हो गया है। लगातार नौकरियां पे नौकरियां, नौकरियां पे नौकरियां, इतने ज्यादा नौकरियां हैं कि कहा नहीं जा सकता। क्या युवाओं का दुख और दर्द को समझते हैं सही तरीके से तेजस्वी यादव? उनमें वो समझ है? बिल्कुल, युवा तो आज जय जयकार कर रहे हैं, जहां है वहां युवा गर्दा उड़ा रहे हैं आज। अरे हम तो बिहार की मिट्टी से नरेंद्र मोदी के स्टेट के लोगों को हमने नौकरी देने का काम किया। वो नरेंद्र मोदी जो बोला करते थे कि साल में हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, 9 साल में अब तक 18 करोड़ सरकारी नौकरी हो मिल चुका होता। बोले थे कि प्रत्येक अकाउंट में 15 लाख रुपया डालेंगे, 1 रुपया नहीं आया। जनधन योजना में आप पैसा लूटिए लिए, गैस का दाम बढ़ा के लूट लिए, महंगाई चरम सीमा पर है। तो तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है, और सरकार चला करके लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा के तहत पूरे देश को नौकरी देने का काम किया है, यह बहुत ही
बहुत ही शुभकामना और बधाई का ये बात है। और तमाम शुभकामना और बधाई देने के लिए ही आज लोग उत्साहित होकर के आरजेडी कार्यालय जुटे हैं। अपने नेता, अपने भाई, अपने परिवार को आशीर्वाद देने के लिए जुटे हैं कि आप ऐसे ही दीर्घायु होते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। क्या आप अभी तेजस्वी यादव जी से मिले हैं कि नहीं मिले, ये बताइए। मिले हैं कि नहीं? केक को काटे हैं, केक को खाए हैं कि नहीं खाए हैं? केक तो खा लिए, केक तो बड़ी मनी खाए हम, किसके हाथ से खाए हैं केक? तेजस्वी यादव जी के हाथ से खाए हैं कि अपने से काट के अपने खा लिए? इतना भीड़ है भैया, इतना भीड़ है कि आपको कम से कम 5 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है। मतलब कि सबसे प्रिय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रिय संतोष शरण यादव को उनके हाथ से खाने का भी नहीं मिला केक। वो हमारे प्रिय हैं। हाँ। उनके प्रिय तो सब लोग हैं ना, तो वो तो सब लोग उनके प्रिय हैं। सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, 5 किलोमीटर लाइन में लग करके तब जाकर के हमको आते आते हम पिछुआ गए। भाई बिहार के लिए भी काम करना है, देश के लिए भी काम करना है। अभी सदन में जाना था उनको, तो सदन में चले गए। अब शाम में जब जाएंगे 10 नंबर फिर से उनका हाथ से केक खाएंगे और फिर से गुलदस्ता देंगे, गुलाब के फूल देंगे, शुभकामना देंगे और ऊपर वाले से कामना करेंगे, चाहे जिस भी रूप में, अल्लाह के रूप में हो, गुरु नानक देव के रूप में हो, यीशु मसीह के रूप में हो, या भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, भगवान राम के रूप में हो, भगवान श्री राम के रूप, सिया राम के रूप में हो, तो जिस भी रूप में ऊपर वाले हैं उनसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि ऐसे ही तेजस्वी यादव जी को मजबूत बनाते रहिए, स्वस्थ रखिए, दीर्घायु रखिए, ताकि बिहार की धरती से पूरे देश का कल्याण करते रहिए। अभी उनका जन्मदिन है और उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार में इतना लगातार नौकरियां मिल रही हैं, कहा तो यही जा रहा है और जाना भी यही जाता है कि वो नीतीश कुमार जी के दिन है। पर ये शुभ घड़ी तब आई है जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने हैं। क्या लगता है जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? अभी जैसे नीतीश कुमार जी तो कहिए दिए हैं कि हमारी अगली विरासत तेजस्वी जी हैं, है ना। तो अभी जब ये समझ जाइए कि जब डिप्टी सीएम रहते भर में जब बिहार को इतना आगे लेकर के चले गए, तो आप समझिए कि सीएम रहेंगे तब हमारा बिहार कहाँ रहेगा। डिप्टी सीएम रहते भर में प्रधानमंत्री के स्टेट को रोजगार दे रहे हैं। आप समझिए इन बातों को। देखिए, जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो, दृढ़ इच्छा शक्ति रखता हो, वो व्यक्ति चाहे तो पहाड़ को भी ढा देगा। और हमारे बिहार ने तो उदाहरण प्रस्तुत किया दशरथ मांझी जी के रूप में। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जिस प्रकार से कुचलने का प्रयास बीजेपी कर रही थी, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास बीजेपी कर रही थी, हमारे माइनॉरिटी समाज को सताने का प्रयास बीजेपी कर रही थी, वो तमाम साजिशों को नेस्तनाबूद करने का काम किया लालू प्रसाद यादव के इस लाल ने, बिहार के इस होनहार युवा ने, और बिहार को एक बार पुनः विकास की पटरी पर ला करके और देश को बिहार की तरफ नजर आकर्षित कर दिया। और देश अब बिहार का जय जयकार कर रही है, देश अब तेजस्वी का गुणगान कर रही है। लगातार तेजस्वी यादव को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। काफी उनके चाहने वाले हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, लगातार बधाइयां दे रहे हैं। उनको लिए आप विशेष तौर पे क्या कहिएगा? लव यू लव यू लव यू। आपको ये आप अपने तरफ से बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की तरफ से बोल रहे हैं? हम अपना तरफ से बोल रहे हैं, अपने मेहरारुओं की तरफ से बोल रहे हैं। और बाल बच्चा की तरफ से ना? बाल बच्चा भी तन्नी को है, नहीं समझता है। तो क्या कहिएगा जो बिहार की जनता है, जो भगवान है, उनके लिए? बस ऐसे ही आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए वहां जबरदस्त रहिए, अब भाजपा के धर के गर्दा उड़ाते रहिए। देख सकते हैं ये थे हमारे साथ अभी संतोष शरण यादव, जिन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव जी को, बिहार के उप मुख्यमंत्री को लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और संतोष शरण यादव भी यहाँ पर बधाई देने आरजेडी ऑफिस पहुंचे हैं। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत में, आप सभी का भाई तेजा, लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।